प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ने का बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। चुनावों में उनकी अगुवाई में बीजेपी वो इतिहास लिख देती है जिस पर कोई बदलाव दशकों पहले बंद हो चुका होता है। जैसे 37 साल पहले यूपी में पहली बार हुआ कि कोई पार्टी दोबारा लगातार जीतकर सरकार बना सके। उत्तराखंड के तो जन्म के बाद से ही पहली बार हुआ कि कोई सरकार शासन करते हुए दोबारा चुनाव में जीतकर सत्ता में वापस लौटे। यानी एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द को प्रो इनकम्बेंसी में बदलना मोदी की ताकत बन गया है। 27 साल के शासन के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर 52% के पार पहुंच जाना अपने आप में एक केस स्टडी है। ऐसे में जरूरी है कि जब आप गुजरात की जीत का राजनीतिक अर्थ समझें, इसे सिर्फ यह कहकर अपने दर्शकों से समेट देना नाइंसाफी होगी कि बीजेपी ने आज 156 सीट जीत ली है। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। गुजरात के नतीजे में बीजेपी की विजय को सिर्फ 150 से ज्यादा सीट जीतने के दायरे में रखकर देखना गलत होगा, क्योंकि गुजरात के नतीजों के पीछे कई कहानियां छिपी हैं। जैसे गुजरात में बीजेपी की जीत का मतलब है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए चुनाव में गुजरात की जनता का न जुड़ना। गुजरात की विजय का सीधा मतलब है नरेंद्र मोदी के कामकाज पर पूरी संतुष्टि जनता की है। गुजरात की विजय का मतलब है जनता के लिए मोदी का चेहरा गुजरात में सब कुछ है। गुजरात की जीत का मतलब है पार्टी से ज्यादा मोदी को पसंद करने के नाम पर वोट मिल रहा है। गुजरात में नंबर 1 रही बीजेपी किसी भी सीट पर नंबर 3 पर नहीं रही है। गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन औसत 41,555 वोट माना गया है। गुजरात में बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने 1 लाख वोट से ज्यादा के मार्जिन से जीत हासिल की है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का उनका तराजू कुछ और है। मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है। केमिस्ट्री चलती है, प्यार चलता है। और लोग विकास को वोट देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। आज सच में ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आजादी के बाद गुजरात में हमने सारे रिकॉर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तोड़े। बहुत से लोगों का दावा यह होता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा, इसलिए बीजेपी जीत गई। तब ऐसे दावों पर भी सवाल उठाने वाले चुनावी आंकड़े सामने आते हैं, जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर भी इस बार गुजरात में बीजेपी के सामने लड़ जाते तो स्टेट्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च के मुताबिक तब भी बीजेपी 52% से ज्यादा वोट के साथ 119 सीट हासिल करती, यानी बहुमत के साथ सरकार बनाती, जबकि कांग्रेस और आप मिलकर भी 40% वोट के साथ 59 सीट ही जीत पाते। यानी आप और कांग्रेस के सारे वोट एक भी हो जाते, तब भी इस बार गुजरात में चलती नरेंद्र मोदी की लहर रुक ना पाती, कोई सामने टिक नहीं पाता। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए
देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम पर होती हैं, तो भी उनकी पूर्ति के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। इसी भरोसे का यह परिणाम गुजरात में दिखता है, जहां नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही आप हो या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इनके उम्मीदवारों को तमाम सीटों पर जमानत बचाना मुश्किल हो गया। दावा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार 44 सीट पर जमानत नहीं बचा पाए। दावा यह भी सामने आया कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 128 सीटों पर जमानत नहीं बचा पाए। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। बीजेपी ने गुजरात के हर इलाके में ऐसा कमल खिलाया है कि कमलम यानी बीजेपी दफ्तर से लेकर दिल्ली तक कमल की जीत पर कमाल है कहा जा रहा है।